देखिए आज हम लोग रचनाएं पढ़ेंगे। अगर यहाँ से आप लोग पढ़ लेते हैं 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। देखिए 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? ये कौन है? गोकुलनाथ है। ये कौन है? गोकुलनाथ है। नेक्स्ट देखिए आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगढ़। देखिए आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से और फिर याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आने हैं। आगे देखिए बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। देखिए बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं, मतलब उन्होंने अपनी असफलताएं। आत्मकथा क्या होता है? जब जो लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है तो राजा भोज का सपना। देखिए अगर नासिकेत उपाख्यान की बात करती है सतल मिश्र की है। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। तट की खोज किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। देखिए नेक्स्ट खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो गोरा बादल की कथल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लीजिएगा इसे। ठीक, जितनी भी रचनाएं सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से बिल्कुल आने हैं डिक्टो। 100 अजान एक सुजान बताना है तो बताइए कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आगे देखिए ब्राह्मण पत्रिका की किसमें हुई थी? तो किसमें हुई थी? भारतेंदु। ब्राह्मण पत्रिका है किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पूछता है। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। भारतेंदु युग की। अपनी खबर, देखो अपनी खबर बताना है किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। तो क्या है ये? तो ये आत्मकथा है। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट देखिएगा हिंदी की प्रथम डायरी तो नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी। मेरी कॉलेज डायरी किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा की है। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा की है। नेक्स्ट देखिएगा अमेरिका की मस्त योगी वाल्ट हिटमैन की निबंध कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। नेक्स्ट देखिए निस्सहाय हिंदू रचना किसकी है? तो श्रीनिवास दास की है। सॉरी, ये किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है? ठीक है, चंद्रावली किसकी है? हजारी प्रसाद। सॉरी, चंद्रावली ना, चंद्रावली किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? देखिए साहित्य सहचर ने देखिए माधुरी पत्रिका किस युग की है? तो माधुरी पत्रिका किस युग की है? द्विवेदी युग की है। किसकी है बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रामकुमार वर्मा को। अच्छा, इनकी प्रसिद्ध कौन है? दीपदान है। दीपदान, इनको सम्राट कहा जाता है एकांकी का। दीपदान बहुत अच्छी कहानी है, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। ये है क्या? जीवनी है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। याद कर लीजिएगा, विष्णु प्रभाकर की क्या है? जीवनी है। किन के बारे में लिखा गया है? आगे देखिए रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसानिया खां की है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ है। देखिए क्या लिखा गया है? बताइए रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बताने हैं आप लोगों को। श्याम सुंदर दास है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बताइए। श्याम सुंदर दास है। वैसे तो बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके वो, लेकिन संपादक जब भी पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? देखिए त्यागपत्र क्या है आपका? ये भी नाटक है। भाग्य प्रसाद ये भी है और ये भी क्या? आनगमन में क्या खंड का। ये पुरस्कार क्या है? ये आपकी कहानी है। किसकी है बताइए? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी कालीन गद्य लेखिका है? देखिए लेखक क्या? लेखिका। द्विवेदी युग क्या आपको बताना है? सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा क्या है बता सकते हैं? आवारा मसीहा जीवनी है। क्या है? जीवनी विधा। विधा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? महावीर प्रसाद की पूछ रही है। ठीक है, सरस्वती है। कौन सी है?
सरस्वती है। हंस किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की। इंदु तो किशोरी लाल गोस्वामी। मेरी असफलताएं क्या है? बाबू गुलाब राय की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, किसकी है? बाबू गुलाब राय। मैंने अभी ऊपर बताया किसकी है, बाबू गुलाब राय। आगे देखिए, अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो अम्बपाली बताइएगा, नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ डिक्टो मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे निशान लगा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है तो कौन है? विट्ठल नाथ है। कौन है? वेरी सॉरी, विट्ठल नाथ है। आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी छायावादी युग का लेखक है? तो छायावादी बताना है आपको। ठीक है, ये क्या सॉरी क्या है, मैंने कहाँ पढ़ा, सॉरी। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग के लेखक है? तो बताइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बहू की विदा किसकी है? बताइए, एक मिनट। बहू की विदा है विनोदी रस्तोगी की। बालकृष्ण भट्ट किसकी है? बताइएगा, इनकी रचना क्या? हिंदी प्रतीक है। बालकृष्ण। ध्रुवस्वामिनी क्या है? बताइए, ध्रुवस्वामिनी किस विधा पे है? ध्रुवस्वामिनी नाटक है। वेरी गुड। निम्नलिखित में से भारतेंदु गद्य के लेखक है। ठीक है, भारतेंदु युग के बताना है आपको तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। देखिए आगे, साधना की रचनाकार कौन है? तो राय कृष्ण दास है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। बताइएगा, जैनेन्द्र कुमार का कौन है? पूर्वोदय है। निबंध पूछा है। ठीक है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बिनी है। अंधेर नगरी की रचना कौन है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी टके सिर भाजा टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजे टके से खाजा। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की है। ठीक है, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका, अच्छा तो शेखर एक जीवनी की विधा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ये जीवनी नहीं है, याद रखिएगा, ये उपन्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग इसको जीवनी लगा सकते हैं, बट ये जीवनी नहीं है। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? ब्राह्मण बताइए, इंपॉर्टेंट है, प्रताप नारायण मिश्र की है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? बताइएगा। देखो, नाटक आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाटक राजकुमार राजमुकुट नाटक है, गरुड़ ध्वज नाटक है, आन कमान भी क्या है? नाटक है। अपना अपना भाग्य कहानी है। हाँ, जैनेन्द्र कुमार की क्या है? ये कहानी है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका संपूर्णानंद मर्यादा है। निम्नलिखित में से जीवनी बताना है। देखिए, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है। चिंतामणि क्या है? ये निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका बतानी है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या है? समालोचक है। वेरी गुड। हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट की है। हंस किसकी है? प्रेमचंद्र की है। ठीक है, किसकी है? तो बार बार बता रही ताकि याद हो जाए। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, आगे देखिएगा, गोदान किस विधा पे? गोदान क्या है? उपन्यास है। गोदान है किसकी? गोदान किसकी है? प्रेमचंद्र की है, मुंशी प्रेमचंद्र की। जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल बातें ना करें। कृष्णा क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? आपको बताना है कौन सी नाटक नहीं है। देखिए, स्कंदगुप्त क्या है बताइए आप। देखो, ये नाटक है, ये भी नाटक है, ये भी नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक नहीं है। पर्दा कहानी के लेखक बताने आपको। हाँ, सही है, ये स्कंदगुप्त नाटक ही है। मैंने वो थोड़ा पढ़ने में गलती की। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है। कौन है? यशपाल है। अमरकांत की बताइए आप लोगों में ही है। बहादुर है। बहादुर किसकी है? अमरकांत की। जयशंकर प्रसाद की बताइए एक। कामायनी।
प्रेमचंद की एक बताइए। गोदान, गोदान, करबला, करभूमि, कर्म, कफन। आगे देखिएगा, देखिए जयशंकर प्रसाद के लेखक, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक है? देखिए कुटज किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, एक मिनट। और ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। आषाढ़ का एक दिन आप लोगों को बताना है। गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? मुंशी लाल की। परीक्षा गुरु किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। भारतेंदु युग में हुई थी। फिर से आ गया, प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। आगे देख, घुमक्कड़ सास किसकी है? राघव संकृत्यायन की। कुटज के रचयिता कौन है? देखो कुटज बताना है। कुटज किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी ऊपर बताया मैंने। श्याम सुंदर दास का जन्म काल बताना है। 1875 में है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभा दास है। ये कौन है? नाभा दास है। डॉक्टर रामकुमार शर्मा की रचना का क्या नाम है? बताइएगा। निराला की साहित्य साधना है। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? सारी निराला की मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल सांकरियाल के। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। द्विवेदी युग के साहित्यकार बताइए कौन है? द्विवेदी युग के साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। चिंतामणि किस विधा पर है? चिंतामणि निबंध है। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? बताइए, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक बताइए। डॉक्टर नागेंद्र हैं। पतितों के देश में किस साहित्य की रचना है? बताइए। पतितों की राम वृक्ष बेनीपुरी की है। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? बताइए। आवारा मसीहा। अतीत के चलचित्र क्या है? देखिए, रेखा चित्र है। ये क्या है? रेखा चित्र है। चिंतामणि क्या है? ये निबंध है। देखिए सारी विधा मैं बता दे रही हूँ। देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किसका है? आत्मकथा किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। डॉक्टर संपूर्ण द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। डॉक्टर संपूर्णानंद किसका? मर्यादा है। सरस्वती किसकी है? बताइए। द्विवेदी की है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रही हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, ये प्रेमचंद्र जी की है। धर्मयुग बताइए किसका है? कमेंट में बता दीजिएगा। भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दीपदान क्या है? एकांकी है। किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास कौन से? परीक्षा गुरु है। कौन है? श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास। आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? देखिए, हिंदी गद्य कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बहुत लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना बतानी है। क्या है? चिंतामणि है। आगे देखिएगा, भाग्यवती उपन्यास के लेखक बताना है। देखिए, भाग्यवती कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी है। आगे देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल आपको बताना है। तो कहाँ? 1864 से लेकर 1938 तक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी के विभाग के अध्यक्ष हुए थे? बताइए कौन सा था? तो श्याम सुंदर दास के बाद थे। काका का लेकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो बताइएगा। क्या लिखते हैं वह? संस्मरण बहुत लिखते हैं। आगे देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी? सन 1957 में दी गई थी। निम्नलिखित में से जीवनी है। आपको जीवनी बताना है। कौन सा है? कलम का सिपाही। किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने। किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने लिखा है कलम का सिपाही। सॉरी, अमृत राय ने लिखा है। सॉरी, अमृत राय ने, ये अमृत राय ने लिखा है। अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, अमृत। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब से माना था? 1938 से। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो बताइए।
एक मिनट। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है बताना है। अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। और हिंदी काव्यधारा नहीं है। हाँ, हिंदी काव्यधारा इनकी नहीं है। हिंदी साहित्य ये भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है। देखिए, आदिकाल की रचना नहीं है बतानी है। गोरा बादल की कथा। हिंदी कहानी की नई दिशा की ओर मुड़ी कब मुड़ी थी आपको बताना है। तो सन 1920 में मुड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंत समर्थन निबंधकार कौन थे। तो कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र थे। उपन्यास विधा की रचना बतानी है आपको। तो बाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप किसका है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। कर्मभूमि कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। क्या भूलू का याद करूं किसका है, हरिवंश राय बच्चन का है। कहाँ गया, हरिवंश राय बच्चन का है। पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त हुए थे। तो कहाँ नियुक्त हुए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हुए थे। विषयस्य विस्मोधम निम्नलिखित में से किस क्या है बताना है आपको। इसमें से नाटक है। नासिकेतु उपाख्यान के लेखक है सदल मिश्र है। रानी केतकी की कहानी इंसालाह खा किया है। जीवनी विधा में रचना है। देखो, ये नीर का निर्माण फिर देखो, ये तो आत्मकथा है। ये क्या है, आत्मकथा है। आवारा मसीहा क्या है, ये तो जीवनी है। अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र, चिंतामणि निबंध है। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम। परीक्षा गुरु की रचना बताइए क्या है, परीक्षा गुरु उपन्यास है। उपन्यास है किसकी है, लाला श्रीनिवास दास की है। निम्न में से नाटककार है, इसमें बताना कौन नाटककार है। मोहन राकेश है, ठीक है। ये आलोचना करते हैं। महादेवी वर्मा तो बहुत सी हुआ। गिरती दीवारें किस, उपेंद्र नाथ अस्की। जिसकी दीवारें गिर जाएगी वो अस्की ही पाएगा ना। प्रजा हितैषी बताना है। प्रजा हितैषी बताइएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा लक्ष्मण, राम भरत लक्ष्मण बड़ा प्रजा के हितैषी थे। छायावादोत्तर युग के लेखक कौन है। देखिए, छायावादोत्तर युग के लेखक बताइए, वासुदेव शरण अग्रवाल है। राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं का है। क्या है आपका, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके पाठ में है। 1957 में पद्म भूषण से कौन अलंकित हुआ था बताना है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक मिनट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चिट्ठी लाश पर। बेकन विचार माला, बेकन विचार अनुदित ग्रंथ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कन्यादान निबंध के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह का है। विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा बताना है। यात्रा वृतांत है किसका है, राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन का है। वोल्गा से गंगा। अतीतों के देश भी इन्हीं का है। अज्ञे का सन्नाटा, अज्ञे ने सन्नाटा लिखा है ना। तब शीर्ष लेख उनमें किस निबंध संग्रह से संकलित है, सब रंग कुछ और कुछ राग, इसी से संकलित है, इसी से उन्होंने लिया है। हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार पर स्तंभ है। देखिए, व्यंग के आधार पे आपको बताना है तो हरिशंकर परिसाई, ये व्यंग्यात्मक है, इन्हें व्यंग्यात्मक कहा जाता है, याद रखिएगा। व्यंग्यात्मक कवि है, क्या है, व्यंग्यात्मक कवि है, ठीक है। व्यंग बहुत लिखते हैं। खलील जिब्रान के दी मैडकिन कृत का पगला नाम हिंदी में अनुवाद किया गया किसका है, राय कृष्ण दास का है। आगे देखिएगा, साहित्य का श्रेय अप्रिय निबंध संग्रह है किसका है, ज्ञानेंद्र कुमार का है। किसका है, ज्ञानेंद्र कुमार का है। बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है, बताना क्या विधा है, उपन्यास है, किसकी है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखिएगा, मोहन राकेश का निबंध संग्रह है, आपको मोहन राकेश का बताना है। आगे देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान है श्याम सुंदर दास का है। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है, देखिए क्या है, रेखा चित्र है। आनंद की खोज, ठीक है, कह रहा है आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है, तो ये गद्य गीत है। क्या है, गद्य गीत है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, हिंदी की पहली कहानी किसे कहते हैं, इंदुमती को। लेखक बताइएगा, किशोरीलाल गोस्वामी है, किशोरीलाल गोस्वामी।
देखिए आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिख कर रटना, तभी मिलेंगे नंबर। तुम चंदन हम पानी किस विधा पे है, तो बताना है तुम चंदन हम पानी। ये निबंध है, क्या है, निबंध है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो बताइए इसमें से वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। देखिए बस आज मैंने आधा कवर कर लिया है, आधा इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले दिन आपको दे दूंगी, लेकिन इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपन कॉपी में, मतलब वैसे भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम पे एंजल 10 to 12 क्लासेस टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।